अश्किन बोलता है, तुम्हें उस स्लेब के बारे में पता है जो ईगेन के साथ रहता है? मैं सही था, उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर है। सीजर बोलता है, क्या कुछ हुआ था? अश्किन बोलता है, आज सुबह वे दोनों। सीजर बोलता है, वे दोनों क्या कर रहे थे? अश्किन बोलता है, वे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, मेरे वहाँ पर जाने से ईगेन बहुत ही गुस्सा हुआ था। तुम्हें उस टाइम उसका चेहरा देखना चाहिए था, उसका पूरा फेस लाल हो गया था। सीजर बोलता है, उन दोनों के बीच सच में कुछ हुआ है? अश्किन बोलता है, या बट मैं उनका सपोर्ट करने वाला हूँ। उस गुलाम ने उसे मारने की कोशिश भी की, बट ईगेन फिर भी उसे जीवित रखा और अपने पास रखा। इसका मतलब वो उससे प्यार करने लगा है। और तुम्हें याद है ना, जब तुमने उस गुलाम के साथ बुरा बर्ताव किया था तो वो कितना गुस्सा हुआ था। अगर फिर भी वो मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उस स्लेब के लिए उसके दिल में एक स्पेशल जगह है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कैशन अपने रूम में होता है और वो एक चींटी को देख रहा होता है। तभी उसके रूम में सीजर आता है और बोलता है, क्या हम बात कर सकते हैं? और उस कैशन से बोलता है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि जब लॉर्ड ईगेन छोटे थे तब उन्हें क्या पसंद था? कैशन बोलता है, नहीं। सीजर बोलता है, या मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने सुना है वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों की सहायता भी करता था। वो सच में एक अच्छा लड़का था। ओह हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वो भिखारियों को कपड़े भी देते थे। बट अब ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो उन चीज़ों को करेंगे। वो आदमी 10 साल से अधिक समय तक एक कसाई के रूप में जीवित रहा। उसने बदला लेने के लिए, जीवित रहने के लिए और किसी के आर्डर पर लोगों को मारता रहा। मैं अभी भी उस दिन को नहीं भूल सकता जब उसने एक पर्सन को जान से मार दिया था। वो बहुत रो रहा था और छुप गया था। उसने अपने मुंह को ढक रखा था जिससे उसकी आवाज़ कोई सुन न सके। उस टाइम ईगेन बोलता है, मैं इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ सकता। जब तक मैं उस अश्कुन के सिर को काट न दूं तब तक मुझे ऐसे ही बुरा काम करते रहना होगा। तुमने ज़रूर सुना होगा कि मास्टर ईगेन तुम्हारे पिता से इतना हेट क्यों करते हैं। दोनों किंग और मैं तुम्हारे पिता से उतना ही हेट करते हैं जितना कि मास्टर ईगेन। उसने पहले लोगों से सब कुछ छीना, उसके बाद उनके रास्ते में जो कोई भी आया उसे भी मार दिया और उसके साथ ही उसकी फैमिली को भी मार दिया। वो एक डेविल थे जिन्हें लोगों को मारने में मजा आता था। मास्टर ईगेन की माँ के साथ रेप किया गया और फिर उन्हें मार दिया गया और मेरी फैमिली को जानवरों के बीच में डाल दिया गया। और वहीं लॉर्ड अस्किन को इतना मारा गया था कि उनके पूरे शरीर पर घाव था। उन्हें अभी भी पेन होता है। और ये सब जिसने किया है वो तुम्हारे पिता थे। किंग अस्किन को अभी नहीं पता कि तुम अस्कुन फैमिली से हो, बट जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि तुम अस्कुन फैमिली से हो तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। इससे पहले कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो, मैं तुम्हारी मरने में हेल्प करना चाहता हूँ। तुमने कुछ दिन पहले पॉइजन लेने की कोशिश की थी बट तुम उसमें फेल हो गए थे, राइट? मैं तुम्हें एक पॉइजन देता हूँ जिसका एंटीडोट नहीं है। अगर तुम इसे लेते हो तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे तुम सो रहे हो, तो इसे ले लेना। आई होप कि इस बार तुम फेल नहीं होगे। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। कैशन उसकी बातों को सोचने लगता है। वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों की सहायता भी करता था। वो सच में एक अच्छा लड़का था। और उस जहर की बोतल को देखता है और बोलता है, मुझे लगा था कि इस तरह से मर जाना अच्छा होगा। बट तभी वहाँ पर ईगेन आ जाता है और बोलता है, तुम फिर से बेवकूफ़ों की तरह बैठे हो। मैंने सुना कि तुमने खाना नहीं खाया। इस बार भूख से मरने की कोशिश कर रहे हो क्या? और फूड को खोल कर देखता है और बोलता है, तुमने कुछ भी नहीं खाया, पूरे दिन भूखे रहे। क्या तुम केवल तभी मानोगे जब मैं तुम्हें खिलाऊंगा? इससे पहले कि मैं तुम पर गुस्सा हो जाऊं, तुम मेरे पास आओ। कैशन तुरंत ही उसके पास चल जाता है। ईगेन बोलता है, तुमने बहुत जल्दी मेरी बात मान ली, वाओ। कैशन बोलता है, जब मैं छोटा था तब मैंने देखा था। ईगेन बोलता है, क्या देखा था? कैशन बोलता है, मैंने आपको सड़कों के किनारे रहते हुए देखा था। मैं ये अनुमान भी नहीं लगा सकता कि जब आप छोटे थे तब आपकी लाइफ कितनी हार्ड थी। बट मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे इतना हेट क्यों करते हो। ईगेन बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे फिर से अपनी बातों में लाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास मुझे मारने का कोई प्लान होगा, है ना? कैशन बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं अब और आपसे बदला लेने का नहीं सोचूंगा। और मन में सोचता है, सभी लोग मुझे कोस रहे हैं, वे मुझे कमज़ोर समझते हैं और मुझ पर हंसते हैं, यहाँ तक कि मुझे स्वार्थी भी कहते हैं। शुरुआत से ही मैं बदला लेना नहीं चाहता था। ईगेन बोलता है, क्या मुझे ये सब सुन के सरप्राइज होना चाहिए? शो तुम रातों रात इतना बदल गए। अगर तुम बदला लेने का नहीं सोच रहे हो तो तुम्हें मेरे क्लोज आना चाहिए। और जैसे ही वे दोनों क्लोज आने की कोशिश करते हैं कि तभी ईगेन उस बोतल को देख लेता है। ईगेन बोलता है,
ये क्या है? तुम मुझे अपने बातों में लाने की कोशिश कर रहे थे। तुम ये सब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि तुम मुझे जहर देना चाहते थे। ये कितनी बुरी बात है ना कि मैं इन छोटे तरीकों से मरने वाला नहीं हूँ। शो तुम इस तरह से मुझे मार नहीं सकते। वैसे तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की, मैं तुम्हारी बातों में आ ही गया था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत बेवकूफ हो, बट तुम अपने ब्रेन का यूज कर सकते हो। और उस पर बहुत ही गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हें ये जहर कहाँ से मिला? तुम्हारे साथ कौन मिला हुआ है? क्या तुम अभी भी अपने भाई से बात करते हो? ईगेन उसके ऊपर आ जाता है। कैशन बोलता है, किसी ने ये मुझे दिया था जिससे मैं खुद को मार सकूं। ये आपके लिए नहीं था। ईगेन बोलता है, क्या ये तुम्हें किसी ने दिया था जिससे तुम खुद को मार सको? वो कौन था? कैशन बोलता है, आप अपने फ्रेंड से क्यों नहीं पूछते? मैंने अपने आप को मारने का सोचा था, बट मैं अब अपने आप को नहीं मारूंगा। ये जो हमारे बीच में एक दूसरे से बदला लेने की गलतफहमी है, मैं इसे दूर करने के लिए जीऊंगा। अगर आप फिर भी मुझ पर शक कर रहे हैं तो प्लीज यहाँ से जाइए। बट ईगेन वहाँ से नहीं जाता। कैशन गुस्से में बोलता है, मैं अब और हर्टफुल वर्ड नहीं सुनना चाहता। आप ये भी नहीं जानते कि मैं क्या भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप यहाँ से जाइए। ईगेन बोलता है, क्या? इस टाइम उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कैशन क्या बोल रहा है। कैशन उसे रूम से बाहर फेंक देता है। ईगेन बोलता है, हे ये मेरा रूम है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईगेन उसकी बातों को याद करने लगता है। अब ईगेन सीजर के पास जाता है, बट वहाँ पर सीजर नहीं होता है, वहाँ पर कैप्टन होता है। ईगेन कैप्टन से बोलता है, क्या तुमने सीजर को देखा? कैप्टन बोलता है, क्या हुआ? ईगेन वहाँ से जाने लगता है। कैप्टन बोलता है, वो गार्डन में है। बट मास्टर ईगेन क्या हुआ है? इधर सीजर और अस्किन दोनों साथ में होते हैं। सीजर अस्किन से पूछता है, क्या तुम सच में पढ़ाई से इतना हेट करते हो? अस्किन बोलता है, स्टडी सिर्फ एक शब्द है, बट कितनी किताबें ऐसी हैं जो मेरी हथेली से भी मोटी हैं। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? सीजर बोलता है, वेल जब तक हम यहाँ हैं तब तक तुम आराम कर सकते हो, और जैसे ही तुम्हें आराम मिल जाएगा तो फिर तुम बुक को तेजी से रीड कर पाओगे। अस्किन बोलता है, आप बहुत बुरे हो। क्या होगा अगर मैं थकावट से गिर जाऊँ? मैंने आपको बताया नहीं, बट लास्ट टाइम मैं रात भर रुका था और मेरे नोज से ब्लीडिंग होने लगी थी। सीजर बोलता है, क्या तुम रात भर रुके थे? बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना। अस्किन बोलता है, मैं छुपकर पढ़ाई कर रहा था, बस मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। सीजर बोलता है, तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रहा था, क्या तुम्हें उस टाइम चक्कर भी आ रहा था? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।